आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्पाइडर वेब स्टिच को बनाया जाता है। स्पाइडर वेब स्टिच 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विप स्पाइडर वेब स्टिच। आप इससे दिलचस्प चीजें बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सुंदर मोबाइल पाउच है जिसे स्पाइडर वेब स्टिच से बनाया है। और ये है एक हेयर बैंड। इसमें भी देखिए कैसे स्पाइडर वेब स्टिच से सजाया गया है। आइए शुरू करते हैं हम विप स्पाइडर वेब स्टिच से। इसके लिए हम कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप अपने हिसाब से इस स्टिच की चौड़ाई तय कर सकते हैं। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें इस पर 5 या 6 लाइंस को ड्रॉ करना है, इस तरह से। अब हम एक सुई में धागे को लेंगे जिसके पीछे एक नॉट बंधा हो और हम इस स्टिच को बीच में से शुरू करेंगे। इस तरह से हमें सर्कल के बीच से अपनी सुई को निकालना है और इन लाइंस को पूरा करना है। हम इस तरह से अपनी स्टिच का फ्रेम बना रहे हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत ही आसान है। हम इस तरह सभी लाइंस को कवर करेंगे और अब इसके बीच में जाके इसके पीछे एक इस तरह से गांठ बांधेंगे। अब हम एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। जब हम इस स्पाइडर वेब को बना रहे हैं, तब आप इसमें अपने मोटिव के हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को चुन सकते हैं। इसे पूरी तरह विप करने के लिए सेम कलर का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग कलर को चुन रही हूँ क्योंकि इससे मोटिव को और सुंदर लुक मिलता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर हम धागे को बीच से लेंगे या बहुत पास से और सुई को इन 2 धागों या स्पोक्स से निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सुई को इन 2 स्पोक्स के नीचे से लिया है और अब हम वापस आके फिर 2 धागों के नीचे से हम इस सुई को निकालेंगे। इसी तरह से एक नॉट फॉर्म हो जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह हम हर बार करेंगे। हम इस तरह से वापस आएंगे और 2 स्पोक्स के नीचे से धागे को निकालेंगे और इसी तरह हम इसे जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सर्कल बन चुका है और यहाँ कुछ नॉट्स भी फॉर्म हुए हैं। अब हम इस सर्कल को भर देंगे। विप स्पाइडर वेब एक सजावटी स्टिच है जिससे एक उभरा इफेक्ट मिलता है। नोट, जितना बड़ा हमारा डिजाइन होगा उतने ही स्पोक्स चाहिए होंगे। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह दिख रहा है। हमने इसे आधा कर लिया है। आप इस स्टिच को अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं या तो इसे पूरी तरह से भर भी सकते हैं। विपिंग के लिए ध्यान रखें कि आप एक लंबा धागा लें, क्योंकि अगर धागा छोटा होगा तो वो बीच में खत्म हो जाएगा, जिससे इंटरलेसिंग में रुकावट आएगी। अब इस तरह से विपिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जितने लाइंस आपने ड्रॉ किए हैं वो चेंज भी किए जा सकते हैं। आप और स्पोक्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 6 ड्रॉ किए हैं। वैसे आप 9 या 10 भी ड्रॉ कर सकते हैं।
आप देखें कि ये एक आसान स्टिच है काम करने के लिए और इससे एक सुंदर टेक्सचर भी मिलता है। और आप देखें कि जब हमारा स्टिच पूरा हो जाएगा तो उसे एंड करने के लिए आप किसी भी एक लाइन के पिछले तरफ में एक नॉट बांध दें फैब्रिक पर। बस पीछे की तरफ एक नॉट बांध दीजिए। इस तरह आपका वेब स्पाइडर स्टिच दिखाई देगा। यहाँ एक नैपकिन है जिसमें मोटिफ को स्पाइडर वेब स्टिच से बनाया गया है। यहाँ पर सैटिन स्टिच और बुलियन नॉट को भी यूज किया है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस स्टिच को स्पाइडर वेब के आकार में ही बनाएं। आप इसे कोई भी वेब स्टिच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक वोवन स्पाइडर वेब। वोवन स्पाइडर वेब स्टिच में जैसे हमने वेब स्पाइडर वेब में पहले फ्रेम बनाया था, उसी तरह इसमें भी हम एक फ्रेम बनाएंगे। इस तरह से देखिए। और यहाँ हम इवन लाइंस के साथ में इसे बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 6 लाइनें या कहे 6 स्पोक्स बनाए हैं इस सर्कल में। मैं आपको 2 तकनीकें सिखाऊंगी, एक इवन लाइंस के साथ और दूसरा अनइवन लाइंस के साथ में। दोनों का इफेक्ट बहुत अलग आता है। आइए शुरू करते हैं इवन स्पोक्स के साथ। इसके लिए हम एक सुई में धागा लेंगे जिसके पीछे एक गांठ हो, और जैसे हमने पहले फ्रेम बनाया था सर्कल के सेंटर से, उसी तरह से हम वोवन स्पाइडर वेब के लिए एक बेस का फ्रेम बनाएंगे। ये स्टिच बिल्कुल आपके वेब स्पाइडर वेब जैसी ही दिखती है। अब हम एक कॉन्ट्रास्टिंग धागा लेंगे और उसके पीछे एक गांठ बांध देंगे और वीविंग शुरू करेंगे। यहाँ से हम सुई को लेंगे जो सेंटर के बहुत पास है, और इस तरह हम सुई को इन लाइंस के ऊपर और नीचे से ले जाएंगे। तो हम इसे ऊपर लेंगे, फिर इसको नीचे। आप अपने नीडल को रिवर्स भी ले सकते हैं और इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऑल्टरनेटिवली हम इस तरह से करेंगे। इवन स्पाइडर वेब में स्पोक्स भी इवन होते हैं। यहाँ पर धागे को हम ऊपर और नीचे से लेकर एक गोल आकार बनाते हैं। आपका वोवन स्पाइडर वेब स्टिच इस तरह दिखाई देगा जब आपके पास इवन स्पोक्स होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वोवन स्पाइडर वेब को अनइवन स्पोक्स में बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 7 स्पोक्स ड्रॉ किए हैं इस सर्कल के अंदर। आपको यहाँ पर सेम बेस करना है जैसे कि आपने वोवन स्पाइडर वेब किया था इवन स्पोक्स में। ये हमारा फ्रेम रेडी है 7 स्पोक्स के साथ। इस सिलाई को पक्का करने के लिए हम पीछे एक गांठ बांध लेंगे। अब हम इसे वीव करना शुरू करेंगे। वीविंग के लिए हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर का धागा लेंगे
मैं यहाँ येलो कलर ले रही हूँ और बीच में एक पॉइंट से हम इसे शुरू करेंगे। यहाँ आपको धागा सेंटर के आसपास के पॉइंट से लेना है। जैसे हमने पहले वोवन स्पाइडर वेब इवन स्पोक्स में किया था, हम सिर्फ सुई को स्पोक्स के ऊपर से और फिर नीचे से लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे कर रही हूँ। आपको अपने धागे को कड़क कर खींचना है जिससे कि ये सेंटर के नजदीक बने और आपकी सिलाई और कॉम्पैक्ट दिखे। आप देख सकते हैं कि ये लगभग पूरा हो चुका है और इसे खत्म करने के लिए हम किसी एक स्पोक के पिछली तरफ जाएंगे और एक गांठ बांधेंगे। आप देखेंगे कैसे इंटरलेसिंग तकनीकों से इस स्पाइडर वेब को हमने बनाया है और इसे एक सुंदर टेक्सचर भी मिल रहा है। आप इस स्पाइडर वेब को अपने किसी भी ड्रेस या आउटफिट्स पर यूज कर सकते हैं और इसे और भी दिलचस्प या बेहतरीन बना सकते हैं। अब आप इन दोनों के बीच अंतर देख सकते हैं। दोनों आपके वोवन स्पाइडर वेब का ही आकार है, बस फर्क इतना है कि इसमें एक अनइवन स्पोक्स है और इसमें इवन। आप अलग अलग इफेक्ट्स पा सकते हैं अलग अलग संख्या में लाइंस यूज करके। ये देखिए, ये एक सुंदर हेयर बैंड है जिस पर वोवन स्पाइडर वेब पैच को जोड़ा गया है और यहाँ बटन होल स्टिच से फिनिशिंग की गई है। इसका भी फ्रेम वोवन स्पाइडर वेब की तरह है जो हमने पहले किया है। आप बस एक पतला रिबन ले और अपने सुई के पैक से सुई ले और उसे सुई के अंदर इस रिबन को आप डाल दें इंटरलेसिंग या वीविंग करने के लिए। और इसी तरह से आप इस सैटिन रिबन से रोज भी बना सकते हैं। इसी तरह आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करके फूल या पैचेस भी बना सकते हैं या आप अपने आउटफिट्स को या किसी भी प्रोडक्ट को और दिलचस्प या सुंदर बना सकते हैं। इस सेशन में आपने सीखा कैसे मिरर को दो तकनीकों से जोड़ा जाता है, बटन होल स्टिच और चेन स्टिच से। आपने स्पाइडर वेब स्टिच भी सीखा। स्पाइडर वेब स्टिच 3 प्रकार के होते हैं, जो है वेब स्पाइडर वेब, और 2 प्रकार के वोवन, जो है इवन और अनइवन वोवन स्पाइडर वेब स्टिच।